दोस्तों, हमारे समाज में बच्चों को बोलना, लिखना और पढ़ना तो सिखाया जाता है, लेकिन सुनना यानी कि लिसनिंग के बारे में नहीं बताया जाता। इसका खामियाजा यह होता है कि ज़्यादातर लोगों में दूसरों की बात सुनने का सलीका नहीं होता। इसकी वजह से कई बार परिवार में दरारें पड़ जाती हैं, कैरियर में ब्रेक लग जाता है और बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। लेकिन अगर हम लिसनिंग की कला में परफेक्ट हो जाएं, तो नतीजे इसके उलट हो सकते हैं। यानी कि इसके द्वारा हम सिर्फ पर्सनल रिलेशन ही नहीं, बिजनेस रिलेशन भी बढ़िया बना सकते हैं और बड़ी आसानी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सुनना दो प्रकार का होता है, हियरिंग और लिसनिंग। जब हम किसी काम को करते हुए अनिच्छापूर्वक किसी व्यक्ति की बातों को सुनते हैं तो उसे हियरिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हमारा सारा फोकस तो अपने काम पर होता है, पर हम मजबूरी या दिखावे के लिए वहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति की बातें भी सुनते रहते हैं। सुनने का दूसरा प्रकार है लिसनिंग। इसे एक्टिव लिसनिंग के रूप में भी समझ सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरी तरह से एकाग्र होकर किसी व्यक्ति की बातों को सुनना। इसमें हमारी आंखें, मन, विचार और कल्पना शक्ति चारों चीजें सामने वाले पर केंद्रित रहती हैं। एक्टिव लिसनिंग के 4 मेन स्टेप हैं। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। एक्टिव लिसनिंग का पहला स्टेप है ठहराव या कंट्रोल। इसका मतलब है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस बातचीत से बेहतर परिणाम पाने के लिए बाकी के काम रोक दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो उसे बंद करके अलग रख दें। अगर टीवी चल रहा है तो उसे ऑफ कर दें। सामने न्यूज़पेपर या बुक वगैरह खुली हैं तो उन्हें भी बंद कर दें। यहाँ तक कि अगर आप पान मसाला, च्युइंगम वगैरह कुछ खा रहे हैं तो उसे भी थूक दें। कहने का आशय यह है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आपकी बातचीत में रुकावट आ सकती है, बातचीत शुरू करने से पहले उसे दूर कर लेना बेहतर है। बातचीत के दौरान आप आराम की मुद्रा में बैठें और सामने वाले व्यक्ति से आई कांटेक्ट बनाते हुए पूरे मन से उसकी बातों को सुनें। अगर उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में पहले से कोई धारणा बनी हुई है तो उसे भी परे हटा दें और अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करें जैसे आप उस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हों। जब आप सभी तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाएंगे, तभी उसकी बातों को पूरी तरह से सुन पाएंगे और उनकी गहराई तक पहुंच सकेंगे। एक्टिव लिसनिंग का दूसरा स्टेप है मिरर इमेज बनाना। इसका मतलब है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी के जैसी दशा में पहुंचने का प्रयास करें। इसके लिए सबसे पहले उसके मूड को मैच करें। अगर सामने वाला प्रसन्न है तो आप भी उसकी बातों को सुनकर खुश होने का प्रदर्शन करें। अगर सामने वाला दुखी है तो आप भी गंभीर हो जाएं और अपने आप को उसके दुख में शामिल दिखाएं। यदि यह वार्तालाप नॉर्मल मोड में भी चल रहा हो तो भी बातचीत के दौरान सामने वाले के पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज को समझें और उसी तरह से रिएक्ट करने की कोशिश करें। दोस्तों, यह प्रोसेस आपको थोड़ा सा नाटकीय लग सकता है, पर यह पूरी तरह से टेस्टेड है। जब आप बातचीत करने वाले की खुशी में खुश और उसके दुख में खुद को दुखी दिखाते हैं और बातचीत के दौरान उसी के जैसे भाव भंगिमा अपनाते हैं तो आपकी मस्तिष्क की वेवलेंथ उसके मस्तिष्क की वेवलेंथ से मैच हो जाती है। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति मानसिक स्तर पर आपके करीब आ जाता है और वह आपके साथ जुड़ाव महसूस करने लगता है। एक्टिव लिसनिंग की तीसरी स्टेज है डीप लिसनिंग। आपने ध्यान दिया होगा कि आमतौर पर हम जब भी किसी से बात करते हैं तो उसकी बातों के बीच में अपनी बात कहने के लिए बेहद उतावले रहते हैं और अक्सर उसकी बात काट कर
अपनी बात रखते हैं, पर प्लीज़ ऐसा करने से अपने आप को रोकें। साथ ही सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए मन ही मन रिप्लाई का रिहर्सल भी ना करें। ध्यान रखें, आपको सिर्फ सामने वाले को सुनना है, ताकि जो बात वो कह रहा है उसे आप अच्छी तरह से समझ सकें, उसके मंतव्य तक पहुंच सकें। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग बोलते समय सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे कहना तो कुछ और चाहते हैं पर बोलने के फ्लो में कह कुछ और जाते हैं। इसलिए यदि आप बिना अपने जवाब देने की प्रतीक्षा किए पूरे मन से सामने वाले की बातों को सुनेंगे, तभी उसकी बातों की गहराई तक पहुंच सकेंगे। एक्टिव लिसनिंग की लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है फीडबैक या प्रतिक्रिया। यदि आपको एक्टिव लिसनिंग के चमत्कारिक फायदे पाने हैं तो आपको सामने वाले की बातों को सुनते समय सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। अगर आपकी बातचीत किसी उत्साहजनक विषय पर हो रही है तो आप बीच बीच में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अरे वाह, बहुत बढ़िया, सही कहा आपने, आपका जवाब नहीं, आदि। लेकिन अगर चर्चा का विषय दुखद हो तो प्रसंग के अनुकूल इस तरह के शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अरे, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ, ओह सैड, वगैरह वगैरह। इसके साथ ही बातचीत को सार्थक बनाने के लिए बीच बीच में ओपन एंडेड क्वेश्चंस का भी यूज करना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी ऐसे सवाल जो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने में मदद करें, जैसे फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या कहा, तब आपने क्या किया, वगैरह वगैरह। ऐसे सवाल बोलने वाले को और ज़्यादा बताने के लिए उत्साहित करते हैं, साथ ही उसके मन में यह विश्वास भी जगाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों को पूरे मन से सुन रहा है। जब आप अपनी बातचीत के दौरान इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो बातचीत का माहौल बेहद सकारात्मक बन जाता है और सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति एक मानसिक लगाव सा उत्पन्न होने लगता है। इस बॉन्ड को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए आपको चाहिए कि आप तब तक सामने वाले को सुने जब तक कि उसकी बातें पूरी ना हो जाएं। जब सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाए तब एक हल्का सा पॉज यानी कि ठहराव लें और उसके बाद उसकी बातों का रिप्लाई दें। रिप्लाई देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है या शिकायत दर्ज करा रहा है तो सबसे पहले उसके मेन पॉइंट्स को दोहरा दें, जिससे ये क्लियर हो जाए कि आप उसकी बात पूरी तरह से समझ गए हैं। अगर आपको अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसे बिना झिझक पूछ लें, और अगर नॉर्मल टॉपिक पर बातचीत चल रही है तो भी उन बातों के जो मुख्य बिंदु थे या जो मुख्य घटनाएं बातचीत में आई थी उनके बारे में उत्साहजनक प्रतिक्रिया दें और बिना झिझक ये बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी या किसे सुनकर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, और अगर हो सके तो इसका कोई जेन्युइन कारण भी दें, जैसे कि आपको भी खाने में वो व्यंजन पसंद है या फिर आपको भी ऐसी जगहों पर जाना पसंद है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपकी यह बातचीत किसी खास मकसद के लिए थी तो भी आप उस व्यक्ति से बात करते समय अपने मनचाहे मुद्दे पर बातचीत ना करें। पहली बार में सिर्फ उसके बारे में सुने और जाने। ध्यान रखें कि आपकी बातचीत का उद्देश्य होना चाहिए सामने वाले को अच्छी फीलिंग्स देना। अगर आप बातचीत के दौरान अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के द्वारा यह करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी बातचीत सफल मानी जाएगी। इस तरह की बातचीत से सामने वाले के मस्तिष्क में आपके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर सा बन जाता है, जिसमें आपकी छवि एक सौम्य और मिलनसार व्यक्ति के रूप में दर्ज हो जाती है। और जब ऐसे व्यक्ति से आप दोबारा मिलेंगे तो वह आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा
जैसे वह आपको बरसों से जानता हो। वह न सिर्फ उत्साह के साथ आपका स्वागत करेगा बल्कि आपकी बातों को भी इम्पोर्टेंस देगा। इस तरह उस व्यक्ति के साथ न सिर्फ आपकी लिसनिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी बल्कि आप दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप जैसी भी डेवलप हो जाएगी। दोस्तों, यह थी लिसनिंग को प्रभावी बनाने वाली टेक्निक्स। हो सकता है कि आपको अभी ये ज़्यादा नाटकीय और अतिवादी लग रही हों, पर जब इन्हें आप बार बार दोहराएंगे तो इसके अभ्यस्त हो जाएंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करने पर उसके चमत्कारिक नतीजे पाएंगे। लिसनिंग की क्रिया का अगला चरण है बातचीत, और किसी भी बातचीत को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी बारीकियों को भी समझा जाए। तो बातचीत की इस कला को समझने के लिए बाईं तरफ के वीडियो को क्लिक करें। और अगर आप रिलेशनशिप में फेविकोल की तरह काम करने वाले एडहेसिव यानी कि तारीफ करने की कला सीखना चाहते हैं तो दाईं तरफ वाले वीडियो पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।